दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीयर मॉडल। अब हम जानेंगे कि आखिर ये पीयर मॉडल है क्या। इसके अंदर हम कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके जो 4 फैक्टर्स हैं उसके बारे में जानेंगे कि ये किन फैक्टर्स को दर्शाता है, ये किस लिए बनाया गया और इसे किसने बनाया, एज ए मेंटल मॉडल ये कैसा है। आज हम इन सब चीज़ के बारे में, पीयर मॉडल के बारे में जानेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे पीयर मॉडल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं द एविएटर्स। तो चलिए जानते हैं पीयर मॉडल के बारे में। तो पीयर मॉडल, द फा हैज़ डेवलप्ड अ मेमोरी एड कॉल्ड पीयर। फा ने क्या एक मेमोरी एड को डेवलप्ड किया। मेमोरी एड क्या होता है, मतलब एक स्मृति चिन्ह की तरह होता है। मतलब स्मृति के लिए, मतलब याद दिलाने के लिए एक डेवलप किया, जिसे हम कहते हैं पीयर। पीयर क्या होता है, ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये पीयर होता है। अब इसमें 4 फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। वो है एक पीपल, लोग, एनवायरनमेंट, एक्शंस और हमारा रिसोर्सेज। ये चीज़ें हम इस पीयर के अंदर पढ़ते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पीयर के बारे में। अब हम जानते हैं कि आखिर ये पीयर होता क्या है। पीयर यानी पीपल, एनवायरनमेंट, एक्शंस और रिसोर्सेज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये किन लोगों ने बनाया। आखिर ये पीयर मॉडल है, ये दशकों से क्या है, एक मेमोरी डिवाइस की तरह काम आता आ रहा है। ह्यूमन फैक्टर को क्या है, कैरेक्टराइज करता है एविएशन मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है। इट प्रॉम्प्ट्स रिकॉल ऑफ द 4 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ HF प्रोग्राम्स। मतलब ये जो है, ये HF प्रोग्राम के लिए 4 महत्वपूर्ण विचारों को याद दिलाता है। अब वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं हम देखते हैं। पहला है, वो है पीपल हु डू द वर्क। मतलब वो लोग जो किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं, उनके बारे में बात होती है। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। मतलब जिस एनवायरनमेंट, मतलब सर्दी है, गर्मी है, कि बॉस पीछे से दहाड़ रहा है, कि बॉस ने पिछवाड़े में उंगली कर दी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब तीसरा आता है एक्शन दे परफॉर्म। मतलब क्या एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो इंजन फोड़ रहे हैं, आग लगा दी एयरप्लेन में, ऐसे नहीं। मतलब वो उसे ठीक वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे उसे जॉब जो टास्क दिया गया है उसे पूरा कर रहे हैं। चौथा आता है रिसोर्सेज नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब। मतलब कि किसी भी जॉब को क्या है, कंप्लीट करने के लिए क्या रिसोर्सेज जो नेसेसरी होते हैं उस पीपल को, उसकी बात होती है चौथे विचार में। अब जैसे कि आप सोच लीजिए, हमें इंजन ठीक करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ा चाहिए। क्या लगता नहीं, फोड़ना थोड़ी ना है। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे, यहाँ आप देखिए कि ये 4 क्या है, 4 चीज़ें दी हैं जहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ बताया गया है पीपल के बारे में। हम देख लेते हैं क्या बता दिया है ऐसा इन लोगों ने। जो पी से आता है पीपल। पीपल क्या होता है, मतलब वो ह्यूमन जो सिस्टम के अंदर होते हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं, हम और आप जैसे लोग जो जॉब कर रहे होते हैं। इनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी साइंसेस होती हैं और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अब चलिए मान लें एक आदमी है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो एक मतलब एक बिंदु जितना ज्ञान ही ले सकता है। उसकी साइंसेस क्या है, बहुत कम काम कर रही है, और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हद से ज़्यादा है। मतलब आप वो आदमी क्या है कि एक छोटा सा कंकर उठा सकता है, और आप उसे उठाने को कह दो एक बड़ी चट्टान, तो वो कैसे उठाएगा। इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं पीपल में। अब बात आती है एनवायरनमेंट में, कि ऊपर से ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही हो, 45 से 46 डिग्री का आपका तापमान हो, और आप काम में लगे पड़े हैं, और जो बॉस होते हैं वो ये सोचते हैं कि आप काम इसे परफेक्ट ढंग से करो, आप ना कर पाए तो वो आपको लड़ते हैं। तो ऐसा ना हो के तो कैसा होना चाहिए, ये बात हमें एनवायरनमेंट में पता चलती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए हमें। अब एक्शंस में क्या होता है, एक्शंस में वो लोग आते हैं मतलब जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या कोई दारू पी रहा है,
मतलब दारू पी बेवड़ा अगर काम कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं, मतलब जो अच्छे खासे लोग उनकी बात हो रही है। दिस जो विल इंक्लूड जॉब रिक्वायरमेंट्स टू हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज दैट इंक्रीज द रिस्क और एरर सच एज एम्बिग्यूअस और कॉम्प्लेक्स टास्किंग विद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अब इतनी लंबी चौड़ी इसमें इंग्लिश दे दी है तो ये समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये हमें बताना चाहता है कि इसमें वो जॉब रिक्वायरमेंट ज़रूरी दी गई, इंक्लूड की गई है, जो हमें क्या है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं उन रिस्क और एरर्स को जो एरिया के अंदर बढ़े हुए हैं। एम्बिगियस बड़ा ही खतरनाक शब्द है, इसका मतलब हम देख सकते हैं अस्पष्ट, मतलब जो स्पष्ट ना हो वह स्पष्ट होता है। मुझे नहीं पता क्या होता है इसका। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग द मेंटेनेंस इंजीनियर नीड्स टू डू द जॉब, मतलब कुछ भी जो एक मेंटेनेंस इंजीनियर है उसे अपने जॉब को करने के लिए चाहिए, चाहे वो हथौड़ा हो, चाहे वो अपनी उंगली हो, चाहे वो अपना दांत से चबा रहा हो, चाहे वो फोड़ रहा हो उसके लिए, चाहे पेचकस घुसाना हो उसे। ऐसी चीज़ें जो रिसोर्सेज होती हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा ढंग से पढ़ेंगे, तो आप कहीं पे मत जाइए, वीडियो को देखिए पूरा। तो अब हम देखते हैं कि पीयर एज ए मेंटल मॉडल क्या होता है। मेंटल मॉडल इज ए एक्सप्लेनेशन इन समवन्स थॉट प्रोसेस फॉर हाउ समथिंग वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड, कि मतलब कि असल दुनिया में काम कैसे होता है, इसके लिए जो मेंटल मॉडल है वो हमें एक्सप्लेनेशन देता है किसी के थॉट प्रोसेस का, मतलब उसके अंदर विचार कैसे चल रहे होते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी पॉर्न देख के आया होगा तो उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अब दूसरी बात देख लेते हैं, जो मेंटल मॉडल इज़ ए विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉट, मतलब मेंटल मॉडल क्या है, वो किसी के भी थॉट का क्या है, विजुअल एक्सप्लेनेशन होता है। अ मीन्स टू बेटर एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड सिस्टम्स, जिसकी जो क्या है हमें जो जटिल कंसेप्ट होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उन्हें समझाने और समझने में मदद करता है, उन्हें अच्छी तरह समझाता है। अब आगे देखते हैं, जो तो मेंटल मॉडल आर लाइक स्कीमेटिक्स ऑन रोड मैप दैट लीड अस टू अंडरस्टैंड दोज थिंग दैट कैन बी शेयर। जो एक मेंटल मॉडल क्या है, एक ढांचे की तरह होता है, मतलब जैसे किसी फैक्ट्री में किसी ढांचे के अंदर हम जब सोना डालते हैं तो वो निकल के आ जाता है, कुछ भी मूर्त बन जाता है। मतलब एक रोड मैप की तरह होता है, मतलब एक पूरा सा तय किया गया चीज़ ही होता है जो हमें उन चीज़ों को समझाने में मदद करती है जो शेयर्ड हो सकती है, मतलब जैसे ज्ञान वगैरह। अब हम आगे देखते हैं, अब क्या इन मॉडल्स को क्या यूज़ करके एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर क्या है स्थापित हो जाती है, कुछ भी होगी, स्थापित हो जाती है, आप समझ लीजिए। अब देख लीजिए पीपल के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पहला फैक्टर है जो दिया गया है हमारे पीयर मॉडल के अंदर। पीयर मॉडल का पी जो दर्शाता है पीपल के बारे में, आखिर ये होता क्या है। The HF program focus on the people who perform the work and address physical, physiological, psychological और psychosocial factor, मतलब ह्यूमन फैक्टर प्रोग्राम्स उन लोगों पर फोकस करते हैं जो एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और उन लोगों और उन चार फैक्टर्स जो पीपल के होते हैं उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, जो होता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल फैक्टर्स। ठीक है। ऊपर देख लेते हैं कि जो फिजिकल में आता है हमारा फिजिकल साइज, सेक्स, एज, स्ट्रेंथ, सेंसर लिमिटेशन, मतलब फिजिकल साइज मतलब लंबा पतला लूला काना कैसा हो, सेक्स मतलब आदमी है औरत है हिजड़ा है क्या है, एज मतलब 20 साल का है कि पैदा होते ही आ गया, स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है, ताकत उसमें कंकर उठाने की और हम देते हैं उसे पहाड़ उठाने को, उसकी सेंसर लिमिटेशन मतलब भावुक कितना है भैया, इस बारे में। फिर दूसरा आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल, इसमें आता है न्यूट्रिशनल फैक्ट, मतलब क्या घास फूस खाता है क्या, फिर चिकन तंदूरी वगैरह पता नहीं क्या खाता है, फिर उसकी हेल्थ कैसी है, सही है क्या, आए दिन बीमार हो रहा होता है, कैंसर है उसके पीड़िया हुआ पड़ा है, उसके उसके चूने हो गए, उसके कुछ हो गया, ये चीज़ लाइफस्टाइल, मतलब उसकी लाइफस्टाइल अच्छी रहनी चाहिए कि
मतलब ऐसा ना है कि काम करके जाए और फटे हाल में फिर रात को उसको पांच पांच काम हो, भीख मांगनी हो वगैरह, ऐसा भी ना हो। फटीग मतलब थकान ना हो बंदे को, ऐसे काम को हम क्या है वो करते हैं। केमिकल डिपेंडेंसी, मतलब केमिकल डिपेंडेंसी क्या है, हर वक्त क्या ड्रग्स ही लेता रहता है, कि ड्रग्स मतलब दवाइयों से है। और जो फिजियोलॉजिकल, अब जो तीसरा आता है हमारा वो आता है फिजियोलॉजिकल। अब उसमें क्या वर्कलोड क्या है, कि सारा ही काम वही एक बंदा कर रहा है, एक्सपीरियंस कितना है उसे, कि एक्सपीरियंस उसे है नहीं, और उसे भेज दिया इंजन को ठीक करने के लिए, और वो जाके बिगाड़ आया, और पता चला कल सुबह पूरा अखबार में न्यूज़ आ रही है कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें मर गए 200 आदमी। अब उसकी नॉलेज कितनी है, चलो एक्सपीरियंस है, लेकिन जब दूसरे से हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें ज़रूरी होती है नॉलेज की। तो नॉलेज कैसी है, नॉलेज उसमें है कि है ही नहीं। जैसे कि हमारा होता है ना गैराज में, क्या उन्हें नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस होता है, उन्हें नॉलेज नहीं होती उन पार्ट्स की कि वो मतलब होता कैसा है, कैसे बनते हैं वगैरह। अब उसकी ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका एटीट्यूड कैसा काम के वक्त, मतलब ऐसे ही जा रहा है मस्त मौला की तरह और काम करके आ जा रहा है, और फिर कल सुबह आती है न्यूज़ की 200-250 आदमी मर गए प्लेन क्रैश में। और जो इसमें आते हैं मेंटल और इमोशनल स्टेट कैसी है, कि भाई ज़्यादा अच्छी मेंटल इमोशनल स्टेट है, मतलब जो इतनी जल्दी दुखी नहीं होता, या फिर बहुत जल्दी मतलब बॉस ने लट दिया और फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म, और बस वो प्लेन के आगे इंजन के, जब प्लेन चल रहा हो इंजन के आगे खड़ा हो जाता है और इंजन उसे सोख लेती है और पीछे से उसका जूस बना के निकाल देती है, ऐसा भी नहीं है। और फिर जो इसकी बात होती है साइको सोशल की, ये इसमें आते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अंतर्द्वंद। क्योंकि फिर आप जब काम करने के लिए किसी वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपके मन में चल रहा होता है कि यार आज तो गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, भाई आज तो ज़िंदगी तबाह हुई पड़ी है, फिर काम की बात चल रही है, अरे इसमें तो ये स्क्रू घुसेगा, ऐसे में क्या है गड़बड़ी होती है। तो हम और आगे चलते हैं। इट मस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, देयर फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देम। अब क्या इन्हें क्या है फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और वो फैक्टर जो इन्हें अफेक्ट करते हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए किसी इंडिविजुअल के, ठीक है। इट आल्सो शुड कंसिडर देयर मेंटल स्टेट, कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड कंडीशन दैट मे अफेक्ट देयर इंटरेक्शन विद अदर्स। मतलब अब इसका क्या है कि इन्हें क्या है उसकी मेंटल स्टेज, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़, कंडीशंस जो उसके इंटरेक्शन को दूसरों के साथ क्या प्रभावित करती हो, मतलब अफेक्ट कर सकती हो, उस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फिर यू कैन नॉट अप्लाई आइडेंटिकल स्ट्रेंथ, साइज, इंड्योरेंस, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड इक्वली टू ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे एम्प्लॉय की जो साइज़ है, इंड्योरेंस है, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है, उन्हें देखते हुए क्या है आप इक्वली सबके ऊपर क्या अप्लाई नहीं कर सकते। द कंपनी मस्ट वॉच द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पर्सन टू द टास्क ईच परफॉर्म। मतलब जो कंपनी को है किसी भी पर्सन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और वो टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, कि वह पता चले कि कोई तो पेचकस ही प्लेन में भूल ही आया, अब आगे चल के उसकी हालत ख़राब है। अब हम आगे चलते हैं। तो जो कंपनी होती है उन्हें इन फैक्टर्स पर क्या विचार करना चाहिए, जैसे कि हर एक जो पर्सन होता है ना, उसकी जो साइज होती है, स्ट्रेंथ होती है, एज जो होती है, उसकी जो आई साइट होती है, उसके ऊपर क्या है थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन की क्या है आई साइट, स्ट्रेंथ, साइज जो है वो सेम नहीं होती। तो जो कंपनी को उनके जो स्ट्रेंथ, साइज, आई साइट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या किसी भी टास्क को जॉब के अकॉर्डिंगली उन्हें अलॉट करना चाहिए। उससे क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कंपनी की, और जो वर्कर्स होते हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है कि जो एचएफ जो ह्यूमन फैक्टर है ना, वो जब वो जॉब को डिज़ाइन करते हैं तो वो क्या ब्रेक्स को भी प्लान करते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई। अब आदमी सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह लगा हुआ हो और फिर बोलो कि तुम उससे कि तुम अच्छा काम नहीं करते, तो उसका गुस्सा आ जाएगा, वो एक सरिया उठाएगा और आपकी गर्दन में घोंप देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है
कि ह्यूमन फैक्टर्स प्रोग्राम ने क्या किया, ब्रेक को दे दिया। अब ब्रेक से क्या है, वो खुश रहते हैं भाई। अब अगली चीज़ आ जाती है कि आखिर ब्रेक मिलना क्यों चाहिए। जो पीपल कैन सफ़र फिजिकल एंड मेंटल फटीग, आप ब्रेक नहीं देते तो जो लोग जो जो वर्कर है ना, वो मानसिक और शारीरिक तनाव थकान से सफ़र कर सकते हैं। जैसे उससे क्या है, काम में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ होता है। फिर अगर आप जब मेंटल और फिजिकल फटीग, जब शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, ब्रेक को एडिक्वेट ब्रेक्स चाहिए, रेस्ट पीरियड्स को चाहिए। इसे इंश्योर करना चाहिए कि क्या है कि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, वो ओवरलोड ना हो जाए। ओवरलोड हो जाती है तो इस जो पिक्चर में दिखा रखा है ना, उसकी जैसी हालत हो जाएगी उसकी जैसी हालत हो जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो एक अच्छा जो एचएफ प्रोग्राम होता है, वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, उन पर ध्यान देता है। उसकी बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छा। और दूसरी बात जो होती है, जो कंपनी शुड डू देयर बेस्ट टू फोस्टर गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ। जो कंपनी जितना अच्छा कर सकती हैं अपने जो कर्मचारियों के लिए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दे सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि ऑफ जो कंपनी है उन्हें ऑफ़र करना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, मतलब हेल्थ और फिटनेस के ऊपर, जो इंक्रेज करती हैं अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है। जो कई कंपनी जो होती है ना, उन्होंने क्या है, सिक लीव को रिड्यूस कर दिया और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, सिर्फ हेल्थी मील्स और स्नैक्स और ड्रिंक्स को बनाकर जो उनके एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अवेलेबल कराई। तो उससे क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इन चीज़ पर भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको शायद अच्छी ना लगे, कि जो क्या है कि जो प्रोग्राम्स बनाने चाहिए अल्कोहल और तंबाकू पर, कि ये कितनी नुकसानदायक हो सकती है। काम के दौरान ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल पी के आ गए, आप नालियों में डुबकी मार रहे हैं, वहाँ पे मतलब डॉल्फिन की तरह छलांगे लगाते आ रहे हैं, तो आपसे काम नहीं होगा। आप मतलब काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चलिए, एनवायरनमेंट क्या होता है। देयर आर एटलीस्ट 2 एनवायरनमेंट इन एविएशन मेंटेनेंस। मतलब एविएशन मेंटेनेंस में 2 एनवायरनमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? अपना एक फिजिकल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये क्या होता है, फिजिकल में आता है वेदर। जब आप काम कर रहे होते हैं तो वेदर कैसा, बारिश हो रही है, धूप खिल रही है, या बुरी तरह सर्दी पड़ रही है। या फिर दूसरे आता है लोकेशन, इनसाइड आउटसाइड। मतलब इनसाइड और आउटसाइड की लोकेशन कैसी है, मतलब पता चले कि 15 आदमियों ने यहाँ से भींच रखा, 15 ने यहाँ से भींच रखा, और आपको काम दे रखा है और आप काम कर रहे हैं। और आउटसाइड मतलब आउटसाइड एक अच्छी बात, अच्छी जगह तो है, मतलब सुकून भरी, शांति भरी ज़िंदगी तो जी रहे हैं। और वर्क स्पेस, मतलब एक वर्क स्पेस होना चाहिए। शिफ्ट, मतलब शिफ्ट कैसी है, सुबह से लेकर शाम तक तो आप काम नहीं कर सकते, तो उन्हें शिफ्ट में डिवाइड कर देते हैं कि पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में आप काम करेंगे। ये होती है फिजिकल में। लाइटिंग, अंधकार में आप उजाला कैसे करेंगे, मतलब अंधकार में आप प्लेन को कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए लाइटिंग भी होनी चाहिए। साउंड लेवल कैसी हो, मतलब अब आप क्या है, इंजन के साउंड को तो कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या, अपने कानों में कुछ ठूंसेंगे, मतलब उसे हम कहते हैं ईयर प्लग। हाँ, शायद यही कहते हैं। तो साउंड लेवल फिजिकल में आता है। फिजिकल में आता है सेफ्टी, कि भाई सेफ्टी कैसी है। पता चले कि इंजन चल गया, आप उसके अंदर घुसे और आपका जूस बन के बाहर निकल गया, तो उसके लिए सेफ्टी भी क्या है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट में, जिन पर हम ध्यान देते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन में आता है पर्सनल, मतलब वो आदमी जो काम कर रहा है, सुपरविजन, किसके अंडर में वो काम कर रहा है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, मतलब लेबरों के साथ, मतलब जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशन। प्रेशर्स, मतलब कितना प्रेशर है। क्रू स्ट्रक्चर, क्रू का स्ट्रक्चर कैसा। साइज ऑफ कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है भाई। मोरल कैसा है। कॉरपोरेट कल्चर कैसा है। इन चीज़ों के बारे में हम क्या ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में आता है, इट इंक्लूड्स रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग, नॉइज़ कंट्रोल और क्लीननेस एंड वर्क प्लेस डिज़ाइन। जो मतलब इसमें क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग, नॉइज़ कंट्रोल और क्लीननेस की एक रेंज होती है। वो वर्क प्लेस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है भाई, इसमें ये इंक्लूड होता है।
अब हम बात करते हैं और जो कंपनी है, जो मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट में अंदर जो ये चीज़ दे रखी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटिंग और नॉइज़ कंट्रोल जो होती है, मतलब ये एटसेट्रा वगैरह, कंपनीज़ को क्या है, इन शर्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो कार्यबल मतलब वर्क फोर्स है, उसके साथ मिलकर क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना चाहिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये पोर्टेबल मतलब अब जब ये फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, पोर्टेबल हीटर, कूलर, लाइटिंग, क्लोथ्स की जब इसमें ज़रूरत आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिसोर्सेज के साथ, जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है रिसोर्सेज, उसके साथ क्या ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट आर टिपिकली रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन, कम्युनिकेशन, शेयर्ड वैल्यू, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, द कल्चर ऑफ द कंपनी। मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, वो ये है कि ये रिलेटेड है कॉर्पोरेशन से, कम्युनिकेशन से, शेयर्ड वैल्यू से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से और कल्चर ऑफ कंपनी, कंपनी के कल्चर से। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट होता है, वो प्रमोट करता है लीडरशिप को, कम्युनिकेशन को, शेयर्ड गोल्स को, एसोसिएटेड मतलब सेफ्टी को, प्रॉफिटेबिलिटी को और अदर की फैक्टर्स को। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या प्रमोट करता है। अब हम अब देखते हैं कि मतलब जो अच्छी कंपनियां होती है ना, वो गाइड और सपोर्ट करती है अपने पीपल्स को मतलब अपने वर्कर्स को कल्चर सेफ्टी के बारे में जागरूक और करती हैं और जागरूक करते हैं कल्चर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, जो एक सेफ कल्चर होता है इज़ वन वेयर देयर इज़ अ शेयर्ड वैल्यू एंड एटीट्यूड टूवर्ड सेफ्टी। जो एक सेफ कल्चर पता क्या होता है, वो होता है कि जहाँ पर शेयर्ड वैल्यू हो और सेफ्टी के प्रति एक अच्छा आचरण हो, मतलब एक सेफ्टी को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, वो एक सेफ कल्चर होता है। अगर सेफ कल्चर के बारे में बात करें तो ईच पर्सन अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल रोल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल मिशन सेफ्टी। मतलब जो एक सेफ कल्चर के अंदर जो हर एक पर्सन होता है, वो समझता है अपने रोल को, सेफ्टी के प्रति जो कंट्रीब्यूटिंग कर रहा है उसके तरफ क्या है, वो समझता है अपने रोल को और उस सेफ्टी को ध्यान में रखता है। अब हम जो चौथी चीज़ आती है, अब जो तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारी प्यारा एक्शंस। ओह सारणी पहले आ गई। तो एक्शंस के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अब ये होता क्या है, एक्शंस में हमारा आता है स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, इंफॉर्मेशन कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट, एटीट्यूड रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट। ये चीज़ें आती हैं एक्शंस में, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जो एक सक्सेसफुल ह्यूमन फैक्टर प्रोग्राम होता है, वो इन चीज़ों के ऊपर सावधानी से एनालाइज करता है। किन चीज़ों के ऊपर, ओह अभी बताना बाकी, मतलब जो जितने भी एक्शन जो एक पीपल जो परफॉर्म करता है अपनी जॉब को एफिशिएंटली, मतलब इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो एक अच्छा जो ह्यूमन फैक्टर प्रोग्राम होता है, वो सावधानी से क्या एनालाइज करता है किसी भी जॉब की एफिशिएंटली और सेफ, एनालाइज करता है कि जो उसका जो पीपल है वो किसी भी जॉब को कंप्लीट कर सके एफिशिएंटली और सेफली, उस जॉब को क्या है कंप्लीट कर सके। ये एक सक्सेसफुल जो ह्यूमन फैक्टर प्रोग्राम है वो एनालाइज करता है। ठीक है, अब जो दूसरी बात आती है यहाँ पे आती है जॉब टास्क एनालिसिस की। अब ये क्या होता है, ये अच्छी चीज़ है। जॉब टास्क एनालिसिस यानी JTA, ये एक ह्यूमन फैक्टर की अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो क्या है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड जो ज़रूरी होती है किसी टास्क को किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करता है जॉब टास्क एनालिसिस। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो JTA है वो हेल्प्स करता है, वो मदद करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन, टूल और रिसोर्सेज ज़रूरी हैं इन चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो JTA हेल्प करता है। जो तीसरी बात आती है हमारे एड्रेसेंट टू द JTA हेल्प्स इंश्योर ईच वर्कर इज़ प्रॉपरली ट्रेंड एंड ईच वर्क प्लेस हैज़ द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्स टू परफॉर्म द जॉब। सॉरी, जो JTA है
जब हम जेटीओ को जो क्या फॉलो करते हैं तो हमें ये इंश्योर करने से कि करने में मदद मिलती है कि जो प्रत्येक कार्यकर्ता मतलब जो प्रत्येक जो वर्कर है वो ठीक से मतलब ठीक से ट्रेंड हो, उसकी जो वर्क प्लेस पे जो उसे ज़रूरी इक्विपमेंट चाहिए और जो रिसोर्स उसे जॉब को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो हो। इस चीज़ को हम इंश्योर कर पाते हैं कि जब हम जेटीओ को क्या फॉलो करते हैं। अब यहाँ बात आती है अपनी मैनी ह्यूमन फैक्टर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद यूज जॉब कार्ड्स एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉल अंडर एक्शंस का मतलब अब जो जॉब कार्ड्स और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के जो उपयोग से जुड़ी कई मानविक जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं उनकी चुनौती क्या है वो एक्शंस के अंडर आती हैं। मतलब जॉब कार्ड और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जो जितने भी चैलेंजेस होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स के वो क्या एक्शंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें बात है जो क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्शन इंश्योर्स इंस्ट्रक्शन एंड चेकलिस्ट आर करेक्ट एंड यूजेबल। जो एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग और जो डॉक्यूमेंटेशन है एक्शंस का वो इंश्योर करता है कि जो चेकलिस्ट और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही और यूजेबल हों। अब हम बात करने जा रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। अब ये क्या है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरह हम इसे ले सकते हैं। रिसोर्सेज में आता है हमारा प्रोसीजर, वर्क आवर्स मतलब टेक्निकल मैनुअल्स, अदर पीपल, टेस्ट इक्विपमेंट, टूल्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, पेपर वर्क, साइन ऑफ्स, ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, वर्क स्टैंडर्ड्स एंड लिफ्ट्स, फिक्सचर मटेरियल्स, टास्क लाइटिंग, ट्रेनिंग, क्वालिटी सिस्टम, ये सब चीज़ मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें क्या है रिसोर्सेज में आती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल एनवायरनमेंट एक्शंस डिक्टेट द रिसोर्सेज। जितनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा, जो पीपल एनवायरनमेंट एक्शन जो हैं वो क्या रिसोर्सेज को डिक्टेट करते हैं। उन सब चीज़ों में क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैनी रिसोर्सेज आर टेंजिबल। अब हम देखते हैं कि बहुत से जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो होते हैं टेंजिबल। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज को क्या है दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या है जैसे पीयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे क्या सेपरेट करने में क्या डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो उसके साथ ही होते हैं। रिसोर्सेज को क्या कर ही नहीं सकते एलिमेंट को क्या है अलग, डिफ़िकल्ट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब जानते हैं मैनी रिसोर्सेज आर टेंजिबल। बहुत से जो रिसोर्सेज होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। अब टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त, वास्तविक होते हैं। बहुत से वास्तविक होते हैं जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे लाइफ टूल्स, लिफ्ट्स टूल्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, टेक्निकल मैनुअल्स एंड आगे और बड़ा बड़ा ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें। और जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो लेस टेंजिबल मतलब कम मूर्त, कम वास्तविक होते हैं। जैसे क्या होता है नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ टू कंप्लीट द जॉब। मतलब किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक उतनी संख्या के नंबर हों स्टाफ के और क्वालिफिकेशन भी अच्छी हो। अमाउंट ऑफ अलोकेटेड हैं द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अमोंग द क्रू मतलब क्रू के बीच में कैसी कम्युनिकेशन लेवल है, सुपरवाइजर्स, वेंडर्स और एटसेट्रा। ये चीज़ें क्या है अदर रिसोर्सेज में आती हैं जो कम टेंजिबल होती हैं। अब हम आगे देखते हैं रिसोर्सेज शुड बी व्यूड फ्रॉम अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव। मतलब हम अगर रिसोर्सेज को देखें ना तो हम इसे इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, एक पीयर मॉडल के अंदर। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पीपल एनवायरनमेंट एक्शंस में काम आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है जिसको टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है किसी भी जॉब को क्या है करने के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जो पीयर मॉडल जो हमने आज पढ़ा है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप